नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो भागलपुर में भाजपा नेता और सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी पर हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है और किए जाने की कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने मांग की है। तो दरअसल जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की तरफ से सारण के सांसद के आवासीय कार्यालय से दर्जनों एम्बुलेंस बरामद किए गए थे, जिसके बाद कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजित शर्मा ने बीजेपी नेता सारण के जिलाधिकारी, सिविल सर्जन समेत अधिकारी पर धारा 302 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग सरकार से की है। सवाल पे अभी मैं सब मीडिया चैनल्स पे देख रहा था पूर्व सांसद पप्पू यादव का बयान, जो अभी सांसद हैं आपके सारण जिला के आपके जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी जी, वो बड़ा ही आराम से कह रहे हैं कि मैंने 80 एम्बुलेंस खरीदा। उस सांसद को, पूर्व सांसद को पता नहीं है जिसमें कि 56 कार्यरत है। आप तो यह पहले बताइए कि कैसे यह खरीद होता है, सिस्टम क्या है, विधायक और सांसद कैसे खरीदते हैं। हम लोग सिर्फ अनुशंसा करते हैं। आप क्या फंड का क्या नाम है आप लोग जानिए, पूरे जनता को जानने का अधिकार है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसद को सिर्फ अनुशंसा करना है। खरीदारी कैसे होती है? 3 सदस्य की समिति बनती है, उसमें जिलाधिकारी हो सकते हैं, योजना पदाधिकारी, दोनों में कोई अध्यक्षता कर सकते हैं, सिविल सर्जन उस जिला में जो हैं वो सदस्य होंगे, तीसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस पदाधिकारी को नॉमिनेट करेंगे, वो 3 सदस्य उसकी खरीद बिक्री करेंगे और जो खरीदने के बाद यह सिविल सर्जन चिकित्सक पदाधिकारी के अधीन होगा। साढ़े 3 साल के बाद जेल से लौटे लालू प्रसाद यादव ने अपने राजद के तमाम नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की और उन्हें टास्क दिया है कि इस पर राजद के विधायक राकेश कुमार रोशन में बताए राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने वर्चुअल मीटिंग कर पूरे बिहार के हर एक प्रखंडों में एक कोविड सेंटर बनाने और कोल्ड केयर सेंटर को बनाकर बिहार के लोगों की सेवा करने की बात कही है। वहीं उन्होंने बिहार सरकार को कोरोना संक्रमण में पूरी तरह फेल बताया। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था जो है आईसीयू में चली गई है। कोरोना संक्रमण में न डॉक्टर है, न ऑक्सीजन का व्यवस्था है, न बेड की व्यवस्था है, न नर्स का व्यवस्था है, न आवश्यक दवाओं की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में आम जनता जो है अपने आप पर निर्भर होकर के, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था जो है आईसीयू में चली गई है। और वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अचानक पटना के गर्दनीबाग हॉस्पिटल और सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे, जहां तेज प्रताप यादव ने सिविल सर्जन कार्यालय और गर्दनीबाग अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के मेन गेट पर ही पीपीई किट फेंका मिला और अस्पताल के अंदर का ऑफिस भी बंद पड़ा मिला, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर तंज भी कसा। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों से इस्तीफा देने की बात भी कह दी। विधानसभा से और हम लोगों ने छात्र के टीम के माध्यम से और उनके माध्यम से, डॉक्टर साहब के माध्यम से हम लोग इसका ऑक्सीजन का व्यवस्था कराने का काम कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज लालू जी के साथ मीटिंग हुई थी, लालू जी मीटिंग पर नहीं, मीटिंग अभी लगातार इस पर चल रही है। तो जिस तरीके से कोरोना काल है और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जिस तरीके से लोग अब आए दिन देख लीजिए कि लोग मर रहे हैं और सरकार ने तो समझिए कि पूरे तरीके से खजाना जो है सरकार का पूरे तरीके से खाली हो गया। तो वहीं दूसरी ओर बिहार में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। लोगों ने भी लॉकडाउन का पालन करना शुरू कर दिया है। क्या है राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे का हाल, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। बिहार में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। बिहार के लिए अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट बढ़ी है, 1 लाख से ज़्यादा रोज़ जांच हो रहे हैं और जांच में जो आंकड़े हैं नए मरीजों के वो धीरे धीरे अब कमते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लिए और राजधानी पटना के लिए एक अच्छे संकेत हैं।
इस वक्त हम राजधानी पटना में डाकबंगला चौराहे के पास खड़े हैं, जो सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं कि इस जगह से आप तमाम इलाकों में जा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर तमाम जो आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो अनिवार्य गाड़ियाँ हैं, और बाकी जो गाड़ियाँ हैं उनको रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर किस कारण से वो जा रहे हैं। अगर अनिवार्य सेवा की गाड़ी है तो उनको नहीं रोकी जा रही है, लेकिन बेवजह जो गाड़ियां हैं उनको रोकी जा रही है। इसके साथ ही डाकबंगला चौराहे का ये रास्ता जो गांधी मैदान जाता है, यहाँ कभी आपको एक लंबी कतार देखने को मिलती थी, मगर सिवाय एम्बुलेंस के या जो अनिवार्य सेवाएं हैं सिर्फ वही जा रही हैं। इसके अलावा एसपी वर्मा रोड सहित पटना सिटी की तरफ जाने वाली ये जो तमाम इलाके हैं, ये तमाम जो दुकानें हैं वो देखिए, तमाम जो दुकानें हैं वो बिल्कुल बंद है। यानी कि लॉकडाउन को अक्षरशः पालन कराने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हैं और लॉकडाउन की स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ पटना जंक्शन की तरफ जाने वाला जो इलाका है वहाँ की भी यही स्थिति है। जो गाड़ियाँ हैं, जो एक गाड़ियाँ जो चल रही है, और ये जो सन्नाटा आप देख रहे हैं एक तरफ, वो सन्नाटा बताता है कि लॉकडाउन को कितनी सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है। और यही कारण है कि जो गाड़ियां सड़कों पर निकली हैं उनको भी बेवजह निकलने की सख्त हिदायत है, वरना उनको चालान काटा जा रहा है। और इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि देखिए लॉकडाउन का कितना फ़ायदा हुआ है, लॉकडाउन से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लोगों को। बिहार के अंदर सिर्फ 5 दिनों के अंदर अगर आप देखें तो 1 लाख से ज़्यादा जाँच हो रहे हैं। जाँच में मरीजों के आंकड़े जो है वो अब कम होते जा रहे हैं। इसके साथ ही जो रिकवरी रेट है वो बढ़ती जा रही है और मृत्यु दर में भी कमी आई है। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज़, डाकबंगला चौराहा, पटना, बिहार। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर पर कतारों में एम्बुलेंस लगी हुई थी, जिसका पर्दाफाश जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने किया, जिसके बाद खुद ही पप्पू यादव पर केस हो गया। आज पटना में जाप के प्रदेश महासचिव प्रेमचंद्र सिंह ने कहा कि हमारे आदरणीय पप्पू यादव ने बातों का उजागर किया और लोगों को वहां तक पहुंचाया और उल्टा उन पर ही मुकदमा कर दिया गया, जिसको लेकर हम सभी धरने पर बैठे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए और सांसद राजीव प्रताप रूडी पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत केस भी किया जाए। आज यह राज्यव्यापी हमारी पार्टी के युवा इकाई और छात्र इकाई के द्वारा ज्ञात होगा आपको, ठीक आज से 2 दिन पहले हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी ने सारण के अमनौर सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी के निजी कार्यालय कैंपस, जिसे तथाकथित अस्पताल का उन्होंने नाम रखा है, उनके गुनाहों के एम्बुलेंस पर से चादर हटाया था और पूरे देश और दुनिया को बताया था कि इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में एक एम्बुलेंस 10 किलोमीटर पर जहां 30,000 किराया ले रही है, एम्बुलेंस के अभाव में लोग रिक्शा, साइकिल और मोटरसाइकिल पर परिजन को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में 40 का 40 एम्बुलेंस भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के निजी आवासीय कार्यालय पर पड़ा हुआ है। आज यह राज्यव्यापी हमारी बिहार में लगाए गए लॉकडाउन को देखते हुए राज्य सरकार सामुदायिक किचन चला रही है, लेकिन कई ऐसे गरीब लोग हैं जिसे खाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ऐसे में राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे से एक पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां मानवता की मिसाल बने शिव कुमार चौधरी ने आम लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। बिहार पुलिस या पटना पुलिस आपकी सेवा में, लेकिन जो तस्वीरें आपने लगातार देखी होगी, कभी लाठीचार्ज करते, कभी वाटर कैनन से पानी छिड़काव करते, प्रदर्शनकारियों के ऊपर डंडा चलाते देखा होगा। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, एक ऐसे सिपाही की जिनका नाम है शिव कुमार चौधरी और जिन्होंने निःशक्तों की सेवा करने की कसम खाई है। शिव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है VIP न्यूज़ में। ये मानवता के नाते ये जो मानवीय चेहरा पुलिस की वर्दी में,
लोगों का मन और मिजाज दोनों पुलिस के प्रति जो होता है, लेकिन आप ऐसी सेवा कर रहे हैं, क्या आपको क्यों लगा ऐसा? नहीं सर, लॉकडाउन हो जाने से हम लोग आसपास में देख रहे हैं कि बहुत लोग पहले के जैसा खुशहाल नहीं है, सब परेशान इधर से उधर भूखा प्यासा घूम रहे हैं। कितने लोग मांग चांग के किस तरह से खाते थे, जैसे अभी ये बैठे हुए भाई साहब ये देख नहीं पा रहे हैं, और ये मांग चांग के खाते थे। अभी सब सारा दुकान बंद हो गया, जहाँ जाते हैं सारा दुकान बंद दिखता है। यहीं पे फिर आके थक के हार के बहुत देर से बैठे हुए थे। हम लोग अपना खाना खाने के लिए जब निकाले तो फिर बहुत देर से इनको आवाज़ लगाया कि वो भी खा लेंगे, कौन पता नहीं कौन बहुत देर से बैठे हैं। आवाज़ लगाए तो ये आ नहीं पा रहे थे, सुन रहे थे लेकिन आवाज़ लगाने के बाद आ नहीं पा रहे थे क्योंकि देख नहीं रहे थे। तो उधर से फिर क्या क्या दिया खाने में अपना में वो क्या ब्रेड वगैरह किस तरह से खा पी के लंच में पानी उनी ला के दे दिए। अभी हमने उनसे भी बात की, वो बोल रहे थे कि आप सिपाही से एसपी हो जाइए, क्या लगता है दुआ लगती है? अब दुआ लगेगा सर, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है हो जाए तो अलग बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मानवीय चेहरे को देखकर। लॉकडाउन की स्थिति में अगर आपके आसपास भी कोई है ऐसा शख्स, जरूर मदद कीजिए, इसलिए क्योंकि दुआएं ऊपर वाले देते हैं। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज, पटना। तो फिरोजाबाद के टुंडला नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, जिसके बाद युवाओं ने कोरोना टीका लगवाने में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। बता दें कि CHC पर युवा कोरोना टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ये एक तो इसमें पहले के सापेक्ष में ये अंतर है कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन होना है वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके आएंगे और उनको डेट एंड टाइम मिल जाएगा और उसी सेंटर पर जाके वो कराएंगे, तो इसमें उनको असुविधा नहीं होगी। और आज जैसा आप देख भी रहे होंगे कि काफ़ी लोग जो है इसके लिए आए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन को देखते हुए प्रवासियों का राज्य वापसी और जिला वापसी का दौर जारी है। ऐसे में पटना जंक्शन से लेकर गांधी मैदान और गांधी मैदान का क्या है हाल और मजबूरी में लोग कैसे कर रहे हैं सफर, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। बिहार में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। पहले जिस बस पे हम सवार हैं ये राजधानी पटना में चलती थी और सीट नहीं मिलता था, लेकिन आज देखिए तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं कि पटना जंक्शन से होकर के आपको कहीं भी जाना हो तो आप इस बस से सफ़र करते होंगे तो कभी आपको इतनी सीटें खाली नहीं दिखती होगी। कारण बहुत साफ है, लॉकडाउन की स्थिति है, लोगों ने अपने घरों से निकलना छोड़ दिया है और इसलिए भी छोड़ दिया है क्योंकि बेवजह निकलने से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था। हालात बिहार के अच्छे नहीं थे और इस हालात को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया। राजधानी पटना की आबादी इतनी है कि अपने गाड़ियों के साथ साथ जो निजी वाहन थे उससे भी गाड़ियों पे जो भीड़ थी, बसों पे लगातार भीड़ थी और इस संक्रमण को तोड़ने का एकमात्र उपाय यही था। आइए हम अपने सहयोगी से जानने की कोशिश करते हैं जो बस पे चला रहे हैं और बस के साथ बैठे हुए हैं। ये बताइए कितनी भीड़ें रहती थी पहले? बहुत भीड़ें रहती थी। लॉकडाउन के कारण कुछ नहीं है, पैसेंजर निकल नहीं रहे घर से, शीशा में खाली खाली जाना पड़ रहा है। तो इसकी भरपाई कैसे होगी? जो बस परिवहन निगम खाली बसें जा रही है तो जो जितना होता है उतना जमा होता है। लेकिन कभी सोचा था ऐसा मौका? नहीं, कभी नहीं सोचे थे ऐसा मौका आएगा। अभी देखने को मिल रहा है ऐसा मौका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, हमारे साथ ड्राइवर साहब भी हैं बस के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देखिए जो हालात है वो ये बताइए, चलाते चलाते बताइएगा, डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? ये बताइए कभी सोचा था आपने कि इतनी ज़्यादा खाली बसेस रहेगी? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमको खाली बस चलाना पड़ेगा। लेकिन खाली बस चलाने में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन बहुत दिक्कत है। लगता है कि कब वो दिन लौट के आएंगे? उम्मीद तो है 2-3 महीने में ही आएंगे, अभी तो फिलहाल आने का संभव नहीं है। लेकिन जो हुआ तो अच्छा हुआ। जो हुआ सो अच्छा हुआ। तो देखा आपने, ये तस्वीर है इस वक्त राजधानी पटना के बसों की
जिसका हाल ये है कि जो अनिवार्य सेवाएं हैं वही खुली हुई है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वही इस बस से सफ़र कर रहे हैं और इस सफ़र के जरिए ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि लॉकडाउन का कितना असर है। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज, पटना। बिहार में लॉकडाउन का असर वहीं रांची में कोविड पेशेंट की मदद के लिए कांके की रहने वाली निशा भगत कोविड पेशेंट के घरों तक खाना उपलब्ध करा रही हैं। मुसीबत के वक्त में निशा भगत सोशल मीडिया के माध्यम से संक्रमित परिवारों से संपर्क साध रही हैं। निशा खुद अपने हाथों खाना पकाकर संक्रमित परिवारों को भोजन करा रही हैं। निशा होटल मैनेजमेंट की छात्रा रह चुकी हैं और वर्तमान में रेस्टोरेंट संचालिका हैं। फिलहाल वह इस कोरोना काल में अपने व्यवसाय से हटकर समाज सेवा का बीड़ा उठा रही हैं। काम कर ही रहे हैं, इनका हाथ बटा रहे हैं, जैसे रोटी है, सब्जी है, बाहर का सामान लाना है, ये सब सारा काम करने के बाद जो भी कोविड पेशेंट हैं उनके घर तक जाके खाना हम पहुंचा रहे हैं। उनके घर के बाहर रख देते हैं और वहाँ जो कोविड पेशेंट है उनके घर के लोग आते हैं, लेके चले जाते हैं। कि मैं सोशल वर्कर शुरू से हूँ, तो मेरे एक्टिविटीज ऐसे रहे हैं जो कि सोशल वर्कर्स का एक्टिविटी रहा है। ऐसे में मैंने जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट खाना के लिए मैंने सोशल मीडिया में अपना एक पोस्ट डाला था, जिसको देख करके कई ऐसे लोग, जब एक हफ्ते का समय 10 दिन का समय जब गुजर गया, तो कई सारे ऐसे समाज सेवी लोग आए जो सेवा करने का मन में भाव है लेकिन वो सेवा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि समाज सेवी बड़े भाई स्वरूप रामचंद्र तिवारी जी, हमारी एक जूनियर होटल मैनेजमेंट की प्रियंका जी, ऐसे ही प्रतिमा जी, कई सारे लोग, कुजूर मैडम, वसीम जी, कई सारे लोग अपना योगदान दिए। चूंकि वो लोग घर में बैठे हैं, कुछ लोग होम क्वारंटाइन हैं, कुछ लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं चूंकि उनके परिवार में कोविड पेशेंट्स हैं। जी, घर पे तो काम कर ही रहे हैं, इनका हाथ बटा रहे हैं, जैसे रोटी है, सब्जी है, बाहर का सामान लाना है, ये सब सारा काम करने के बाद जो भी कोविड पेशेंट हैं उनके घर तक जाके खाना हम पहुंचा रहे हैं। उनके घर के बाहर रख देते हैं और वहाँ जो कोविड पेशेंट है उनके घर के लोग आते हैं, लेके चले जाते हैं। बोकारो जिले के बेरमो कोयल लांचल के लोगों के CCL और शिफ्टिंग एरिया में लगातार गैस रिसाव के साथ उठ रही आग ने जीना मुश्किल कर दिया है। यहां के लोग कोरोना के साथ साथ इस आग पर गैस से अपनी जान गंवा रहे हैं। एक 6 वर्ष की बच्ची का गैस रिसाव से दम घुटने लगा था, जिस इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। मरने वाला जो है वो मेरा मामी लगती है। देखिए, मरने का मेन कारण है कि यहाँ पे गैस, इससे पहले भी प्रशासन और जितने भी प्रबंधक लोग आ चुके थे, सारे लोग आश्वासन दिए यहाँ पे, लेकिन कोई भी कार्य को पूरा नहीं किए। अगर समय रहते अगर यहाँ से शिफ्टिंग करा दिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। वहीं रूडी एम्बुलेंस मामले में विरोध क्षमता नजर नहीं आ रहा है और जहां एम्बुलेंस मामले में बीजेपी के सांसद रूडी की तरफ से पूर्व सांसद पप्पू यादव पर मामला दर्ज कराया गया है, वहीं नेता पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज होने पर जाप पार्टी युवा प्रकोष्ठ की तरफ से 1 दिवसीय धरना दिया गया और पप्पू यादव पर से मामले को हटाने की मांग की गई। तो रूडी एम्बुलेंस मामले में लगातार विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। ये विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब लगातार जो जाप के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं वो खासतौर पर रूडी प्रताप के खिलाफ वो धरना देने के लिए उतरे हुए हैं और पप्पू यादव पर जो मामला दर्ज हुआ है उसे खासतौर पर हटाने का मांग कर रहे हैं। तो राज्य सरकार से इस गुहार को दर्ज करवा भी दिया गया है कि पप्पू यादव पर जो FIR कराई गई है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए।
तो राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाए जाने के बाद भी गिरिडीह शहर में गैर जरूरी सामानों की दुकान धड़ल्ले से संचालित की जा रही है। लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से चेतावनी दिए जाने के बाद भी व्यवसायी बाज नहीं आ रहे हैं। इसे देखते हुए डीएसपी संजय कुमार राणा के नेतृत्व में गिरिडीह शहर में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के बक्सीडीह रोड में संचालित श्रृंगार दुकान को तत्काल सील कर दिया गया। दुकान के आसपास ग्राहकों की जमी भीड़ को हटाने के बाद पुलिस ने वहां से 5 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया और नगर थाने के हवाले कर दिया। इसमें उधार से लाया था, उधार यार। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से लॉकडाउन के लिए गए फैसले के बाद मुंगेर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने में जुटा हुआ है। इसे लेकर जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में डीएम और एसपी ने शहर के मोहल्लों में घूम कर लॉकडाउन का पालन करवाया। वहीं बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई। इधर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाली लगभग 40 दुकानों को सील कर दिया गया और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। अब तो अवेयरनेस भी क्रिएट किया जा रहा है, माइकिंग भी कर रहे हैं और कुछ फाइन भी किया जा रहा है। फिर भी लोग नहीं मान रहे कुछ लोग, तो उनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई किया जाएगा। जो ज़्यादा फाइन भी वसूल किया जा रहा है और हम लोग नेक्स्ट टाइम से एफआईआर भी कराएंगे। अब तक कितने फाइन वसूल हो चुके हैं सर? ये कितने दुकान सील हो चुके हैं? करीब वाहन मास्क सब मिला के 1,40,000 1,20,000 ऐसा हम लोग वसूली कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में भी भ्रष्टाचारी अफसर और ठेकेदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रामनगर ब्लॉक से सामने आया है, जहां पुलिया निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और कार्य को तत्काल रोक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना बगहा एसडीओ को देते हुए कार्य का निर्देश करने की दोषी ग्रामीण निर्माण कार्य को रोक एसडीओ के स्पॉट पर आकर कार्रवाई की मांग की है। लेकर समस्या हमारे गांव में यही है कि जो पुलिया जो बन रहा है, इसमें ईंटा जो लगा है खड़ंजा से निकाल के आके इसमें लग रहा है। अब प्लस जो इसमें माल जो बनाया जा रहा है, इसमें 20 से कम मसाला लगाया जा रहा है। और जो पुलिया जो बन रहा है ये नीचे हो गया इसका, ताकि पानी नहीं निकला, और थोड़ा इसमें ऊपर होना चाहिए था, नीचे कर दिया गया है। पानी अच्छा से नहीं निकल पाएगा इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। और वहीं पाकुड़ के माल पहाड़ी थाना क्षेत्र में सड़क पर बाइक और बोलेरो पिकअप वैन के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल माल पहाड़ी थाना क्षेत्र के भेटकुल तला गांव निवासी अपने ससुराल कोटला पोखर के घर लौट रहे थे और बीच में पाकुड़ जा रही पिकअप वैन में और इस बोलेरो में टक्कर हो गई तो सड़क पर जा गिरे, जिस वजह से उसका एक पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया। और घटना के बाद मौके पर माल पहाड़ी पुलिस की गश्ती दल पहुंची और घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पिकअप वैन को जब्त कर थाना लाया गया। घटना में हमको फोन आया, उस फोन आने के बाद जब यहाँ आए तो पूरा जाम मिला। जाम आने के बाद हम यही मोटरसाइकिल हटा रहा है लोग, तो हम थोड़ा फोटो कर रहे थे। तो फोटो करने के बाद बोला कि नहीं, गाड़ी को साइड किया जाए। पेशेंट को भेज दिया गया हॉस्पिटल सोनाजोड़ी जी। अब दूसरी बात, गाड़ी कितना नंबर बताएं? 8611 बोलेरो बाल्टी लोड है, वो थाना चल गया। तो पाकुड़ की एक खबर आपको बता रहे हैं, मालपहाड़ी थाना क्षेत्र में, जहां पर सड़क पर बाइक और बोलेरो पिकअप वैन के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिस वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल बताया गया। तो मालपहाड़ी थाना क्षेत्र के भेटकुल तला गांव निवासी अपने ससुराल कोटला पोखर के शेरपुर से घर लौट रहा था, जिस दौरान का यह हादसा बताया जा रहा है। उसके बाद से जल्द ही इस घायल को नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। साथ ही इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद जो पिकअप वैन बताया जा रहा था जिससे इस बाइक की टक्कर हुई थी,
तुरंत ही उस पिकअप वैन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और इस मामले की तहकीकात कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।